तो हमने देखा बच्चों कि इट टेक्स so long for a tree to grow, so many years of pushing the sky, है ना। हमारे मन में ख्याल आया, इतना दिन लगता है एक ट्री को, है ना। पहले जमीन के अंदर गाड़ा था, गड़ा हुआ था, कई दिन तक गड़ा हुआ रहा, है ना। फिर अचानक से निकला, छोटा हुआ, छोटा से बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, है ना। तो अभी जाकर के हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है ना। हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स, रीच आउट विद देयर वुडन फिंगर्स, है ना। अब देखो यहां पर आप मुझे बताना, इधर यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था बीच में, सिमिले एंड मेटाफर थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हो रहा है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब निर्जीव चीज को सजीव जैसा बताना, मतलब निर्जीव बोलो या किसी चीज को इंसानों के जैसा बताना। जैसे यहां पर देखो, पुशिंग द स्काई, अरे पुश करना, धक्का लगाना, ये किसका काम? इंसानों का काम। तो ट्री को बोला ये धक्का लगा रहा है आसमान को। लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स, इसकी जो लंबे लंबे टहनियां हैं ये भुजाओं की तरह इस तरह फैली जा रही, स्ट्रेच हो रही, ये भी इंसान ही कर सकता है। रीच आउट विद देयर वुडन फिंगर्स, है ना। इसके जो लकड़ियां हैं ये हाथों की तरह, उंगलियों की तरह बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी इंसान ही कर सकता है। उंगलियां किसकी होती है? इंसान की तरह होती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब यहाँ पर ट्री को हमने इंसान की तरह दिखाया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इंसान की तरह दिखाया। तो ये क्या है बेटा? व्हाट फिगर ऑफ स्पीच? दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। हाँ जी, सही होता। सर वही सर वही बोलती बोलती अभी, है अभी, पर्सोनिफिकेशन। personification. This is called personification, your third part of speech, right? Years drift by, fall like leaves from green to yellow, then back to green, है ना। Years drift by, drift मतलब बेटा चले जाना, पीछे हट जाना। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब चले जाना, है ना। साल पर साल बीत गए, है ना। मानो जैसे पत्ते झड़ते हो, जब पेड़ से पत्ते झड़ते हैं तो कितनी तेजी से झड़ना शुरू करते हैं, एकदम फटाफट फटाफट बहुत सारे पत्ते झड़ जाते हैं, है ना। तो इतने जो साल बीत गए पता ही नहीं चला कब झड़ गए, है ना। पता नहीं कब झड़ गए, कब पता नहीं कब बीत गए, है ना। फ्रॉम ग्रीन टू येलो देन बैक टू ग्रीन। और ये जो पत्ते हैं पहले ग्रीन थे, फिर येलो हो गए, फिर झड़ गए, फिर से नए आए, बैक टू ग्रीन, फिर से नए आ गए, फिर से ग्रीन हो, है ना। तो ये जो पेड़ के बढ़ने का जो सिलसिला था, पहले अंकुर बना, है ना। पहले हमने उसको जमीन में बीज को डाला, फिर वो अंकुर बना, अंकुरन हुआ उसमें, फिर वो जमीन से, देखो कितनी मुश्किल से निकला है, हमने जमीन के अंदर यहाँ तक 1-1 फीट तक गाड़ दिया उसको, है ना। जमीन के अंदर गाड़ा, फिर वो बेचारा अंदर मेहनत करते करते, मिट्टी हटाते 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 ऊपर उठा, फिर जमीन को फाड़ करके बाहर निकला, है ना। इधर भी निकला और नीचे भी गया, है ना। उसका जो रूट है, आप साइंस में पढ़ रहे होगे, उसका जो रूट है वो गया, है ना। वैसे आप अगर कभी बैम्बू ट्री के बारे में आपने सुना होगा, तो जो बैम्बू ट्री है ना, आप अगर बैम्बू का कहीं पे बीज लगाते हो तो कई साल तक ये कुछ नहीं उगता है, ये अंदर ही रहता है। करीब करीब 4-5 साल तक आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, लेकिन फिर वो 5वें साल निकलेगा, 5वें साल छोटा सा निकलेगा, है ना। इन 5 सालों तक इसने क्या किया? इस 5 सालों तक इसने जड़ें फैलाई, नीचे 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 जड़ें फैलाई, फैलाता गया, फैलाता गया, है ना। ये 5 सालों तक केवल इसने जड़ें फैलाई, है ना। तो ये बैम्बू की जड़ें कई दूर पहुंच जाती, और ये पीपल के पेड़ के साथ भी ऐसा ही है। दिखेंगे नहीं वो, लेकिन ये 5 साल तक इसने यही काम किया। और छठे साल जब ये बड़ा होता है तो फिर दुनिया देखती रह जाती है। एक ही साथ ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है बैम्बू का ट्री। आने वाले 1-2 साल में ये करीब करीब 15 से 20 मीटर लंबा हो जाता है। जो जिसका अता पता नहीं था 5 साल तक, वो छठवें साल कहाँ निकल गया सोचो,
है ना। ठीक यही इंसानों के साथ भी होता है। जो मेहनती लोग होते हैं ना, वो प्रैक्टिस करने में ज्यादा समय लगाते हैं, ना कि प्रदर्शन करने में, ना तो दिखावा करने में कि हाँ भैया थोड़ा सा कुछ पता चल गया चलो सबको बताओ, है ना, सबके यहाँ ढिंडोरा पीटो। लेकिन जो मेहनती होता है, जो मजबूत दिमाग का होता है, वो प्रैक्टिस ही करता रहता है, अपने आप को मजबूत करता रहता है। फिर एकाएक उसका जब रिजल्ट आता है, फिर लोग बोलते हैं अरे ये पढ़ता भी था, हमने तो कभी देखा नहीं। हमें तो पता ही नहीं चला, ये रातों रात कैसे हो गया। हाँ बेटा। सर हमारे साथ आज वही सेम चीज हुआ है। क्या हो गया। सर हमारे जो भी टॉप करते थे इस बार वो टॉप नहीं किए हैं, पर जो लड़की हम बिल्कुल ही सोचते थे, मतलब नॉर्मली दिखाई भी नहीं पड़ती थी पढ़ने के बाद, मतलब ऐसे नॉर्मली पढ़ती थी, ज्यादा पूरा प्रैक्टिस नहीं, पर इस बार वो सेकंड आई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मेहनत रंग ले आती है, कभी ना कभी मेहनत काम पे आती है ना। तो आपको बैम्बू की तरह बनना है, अपने आप को मजबूत करना है, ग्राउंड आपका बहुत स्ट्रांग। अब आपको पता है ना, बैम्बू चाहे कितनी आंधी तूफान आ जाए, सबसे लास्ट में उखड़ने वाला चीज यही होता है पता है कि नहीं पता, है ना। अब इसके मुकाबले आप उसका एग्जाम्पल ले लो, इसका लोग सहजन का एग्जाम्पल ले लो, छुई छुई गच्छो जिसको बोलते हैं। आपने लगाया, आज लगाया, कल वो इतना बड़ा हो जाएगा, परसों इतना बड़ा हो जाएगा, नरसों इतना बड़ा, करीब करीब फिर 1-2 महीने में फल आने लग जाएंगे, इसमें पत्ते आने लग जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ये पेड़ 1 साल के बाद खत्म हो जाता है। अब आंधी तूफान आएगी तो सबसे पहले यही बाबू निकल लेंगे, सबसे पहले इन्हीं का जयराम जी हो जाएगा। राम नाम सत्य है, सबसे पहले इन्हीं का होगा, सहजन का देखा होगा। तूफान आएगी सबसे पहले यही चित पटांग हो जाएंगे जमीन पर, अता पता कुछ नहीं। है कि नहीं। लेकिन ये बैम्बू का आप देखो, ये भाई साहब ये अपने भी बढ़ेंगे, फिर अपने परिवार इधर बना लेंगे। यहाँ पे चिंटू निकलेगा, यहाँ से मिंटू निकलेगा, फिर मिंटू से सोनू निकलेगा, फिर कुछ ना कुछ निकलेगा, फिर रामू निकलेगा, ये बढ़ता जाएगा, है ना। इसका परिवार खत्म नहीं होगा, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे उग जाएगा, फिर इधर उग जाएगा, फिर ये पूरी जंगल ही हो जाएगा। ये जंगल ही जंगल, अब ये पूरा जंगल ही इनका है। आपने कभी गौर किया है, नहीं किया है? गौर किया होगा आपने, है ना। हाँ जी, सही बताओ। सर और बाम्बू और उसके पहले फिलोसॉफी में मेरा है कि मतलब याद आ गया कि जब राजा महाराजा जब किसी को दंड देते तो वो क्या करते कि मतलब वही उसे पूरा सुला देते हैं, फिर नीचे बाम्बू ट्री मतलब सीड पकाते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद वो जब जब मतलब उगने लगता है तो वो पूरा मतलब कि शरीर के आर पार हो जाता है लकीर। तो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उन्होंने बताया होगा। तो ये होता है बैम्बू ट्री के साथ, तो सालों साल अब ये चलता रहता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, बैम्बू ट्री तो हमेशा खड़ा रहता है, राइट है। तो सालों साल बीत गए, पत्तियां हरी से पीली हो गई, फिर से पीली से हरी हो गई। सिंस माई ग्रैंड डैड वॉज अ बॉय एंड देन बिफोर हिज फादर्स फादर, है ना। एक तो ये मैं हूं, है ना, ये मेरे पिताजी हैं फादर, ये उनके फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, है ना। सिंस माई ग्रैंड डैड वॉज अ बॉय, ये जो मेरे दादाजी थे जब ये बच्चे थे, है ना। एंड देन बिफोर हिज फादर, उनके फादर, तो मेरे से कितने पहले, 1 2 3 4 पीढ़ी पहले, मेरे से 4 पीढ़ी पहले, मतलब मैं 5वीं पीढ़ी का आदमी हूँ। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, मेरे दादाजी थर्ड जनरेशन, मेरे पापा फोर्थ जनरेशन, में 5th जनरेशन। तो ये जो पेड़ है, ऐसा बताया जाता है कि मेरे दादा के दादा के दादा, मतलब परदादा के दादा, मतलब मान लो अरदादा होंगे, अब पता नहीं कौन सा दादा होंगे, अरदादा मान लेते हैं,
है ना, अरदादा हो सकते हैं, फिर परदादा आएंगे, राइट, फिर दादा आएंगे, फिर पापा आएंगे, है ना, फिर मैं आऊंगा, है ना। ये मैं हूं, ये मेरे अरदादा है, और ये पार्टी चल रही है यहाँ पर, है कि नहीं, यहाँ पे पार्टी हो रही। अब ये पेड़ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, बताओ सही। सर मतलब उड़िया में अगर बोले तो छोड़ू फर्स्ट में। हाँ वही बोल लो, वही बोल लो। ठीक है जी। तो इतने जनरेशन से ही बढ़ता आ रहा है, इतने जनरेशन से ही बढ़ता आ रहा है। तो करीब करीब थोड़ा सा एज कैलकुलेट कर लो यहाँ से मैथमेटिकली, थोड़ा सा एज देख लो पेड़ का कितना है ना। मान लो आप अभी 12 साल के, है ना, आपके पापा आपके पापा पैदा हुए होंगे अभी, मान लो 40 साल के हो गए होंगे, मान लो 40 साल के हो गए होंगे। तो आज से 40 साल पहले, है ना, आज से 40 साल पहले मतलब क्या होगा बेटा, 2025 चल रहा है, 25 इधर से उधर 15, तो आपके पापा 1985 में पैदा हुए मान लेते हैं, है ना। परदादा उनसे 40 साल पहले मान लो, है ना, तो ये हो जाएगा 1935, सॉरी 45, उनसे 40 साल पहले 1905, अच्छा ये बीच में और एक 1905, उससे 40 साल पहले, है ना, तो 5 और उधर 35, 1965, तो नहीं सॉरी, और 1865, 1865। तो ये जो पेड़ है ये 1865 से है लगभग लगभग, और अब 2025 चल रहा है ना। तो कितने साल हो गए 1865 से 1935 ईयर्स, 1900 से 2100, और इधर 25, 35, 25 आपका 60 और बीच में 100, 160 साल का हो गया ये पेड़, 160 साल, 160 ईयर्स। हाँ जी किरण बताओ। सर ये तो अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस से भी पहले का पेड़ है। पेड़ बहुत आयु होती है ना इनकी, 200 300 साल 500 साल ऐसे होते हैं, है ना। जो महोगनी होते हैं, टीक वुड होते हैं, शीशम के पेड़ होते हैं, बताते हैं 500 साल पुराने होते हैं, है ना, बहुत पुराने होते हैं, राइट। तो तो कहने का मतलब है, चीजों को समझाने का ये मतलब है कि पेड़ देखो कितने पुराने हैं, कब से वो बढ़े आ रहे हैं, है ना। पत्ते झड़ते हैं फिर से नए हो जाते हैं, कभी मरते नहीं। हाँ एक समय आता है जब ये सूख जाते हैं, लेकिन वो समय बहुत बाद में। There has been an elm outside our school, its shadow long across our playground. तो elm एक ट्री होती है, let me show you. This is elm tree, देख रहे हो, ये है elm tree, कितना बड़ा है ना। elm इन हिंदी क्या मतलब होता भी है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में इसका नाम है एल्म। अच्छा एल्म, अच्छा ये इंडिया में नहीं होता, ये आई थिंक ये अमेरिकन अमेरिकन पेड़ है ना, अमेरिकन पेड़ है, काफी लंबा ऊंचा होता है, अमेरिकन क्लाइमेट में पाया जाता है, क्योंकि ये जो ऑथर हैं ये भी यूरोप के हैं ना, डेविड हार्मर। तो कहने का मतलब है एल्म ट्री काफी ऊंचा होता है। वैसे आप एक ट्री देखोगे, चीड़ बोलते हैं जिसको, चीड़ का पेड़, हाँ ये वाला, अब मैंने तो ये फूल देखा भी है, ये उत्तराखंड हिमालय एरिया में होता है। बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत लंबे लंबे, और इनकी लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है, हार्डवुड बोलते हैं इसको, जियोग्राफी में आप पढ़ोगे। ये माउंटेन फॉरेस्ट में होता है, ऊंचे पहाड़ों में, राइट, ऊंचे पहाड़ों में होता है। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनको काटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो कुल्हाड़ी ही बेंड हो जाता है, इतने हार्ड होते हैं ये। अब वो कुल्हाड़ी का बैंड बन जाए, मशीन लेकर के आए तो कटे ही ना। अच्छा काट भी दे तो उसको फर्नीचर कील मारने में जान निकल जाती है, तो फर्नीचर कैसे बनाओगे आप, उसको घिसोगे कैसे, करोगे कैसे ना। इवन इवन उड़ीसा में जो साल का पेड़ मिलता है, साल का पेड़, उसको भी काटना बड़ा मुश्किल है, बहुत हार्ड, बहुत टफ है वो। जैसे हमारे घर के जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे करीब करीब 25 साल पुराने,
अभी तक इनमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये साल पेड़ के बने हुए हैं, है ना। लेकिन जो आजकल के दरवाजे, जैसे आपके भी सेंट्रल कॉलोनी के दरवाजे काफी पुराने हैं, है ना। बाद में उनको चेंज भी किया गया। एक तो प्लाई आता है, प्लाईवुड, आपको पता हो, है ना। उसमें क्या करते हैं, 2 लेयर लगा देते हैं पतला पतला, और बीच में बुरादा भर देते हैं, छोटा छोटा छोटा, जो पेड़ को स्क्रैच कर करके उसका जो एकदम पार्टिकल्स निकलता है उसको फेविकॉल लगा के चिपका देते हैं, है ना। वो 3-4 साल 5 साल चलता है, सस्ता होता है, हल्का होता है। लेकिन ये जो एल्म ट्री है या चीड़ के पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं, ये बड़े लंबे होते हैं। साल साल तो आपने इधर देखा होगा, तालचेर एरिया में बहुत ज्यादा है, आपके सेंट्रल कॉलोनी के बाहर बहुत ज्यादा पेड़ है ना। सेंट्रल कॉलोनी के बाहर बाहर वो सारे साल के ही पेड़ है, ठीक है। तो इट्स ए शैडो लॉन्ग अक्रॉस आवर प्लेग्राउंड, है ना। यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज हुआ है, दिस इज अक्रॉस, द प्रीपोजिशन यूज हियर इज अक्रॉस, अक्रॉस, है ना। अक्रॉस मतलब बेटा किसी चीज को पूरी तरह कवर कर लेना। जैसे प्लेग्राउंड है, यहाँ पे कहीं मान लो पेड़ है, तो ये जो पेड़ की टहनियां इतनी बड़ी बड़ी है ना कि पूरे प्लेग्राउंड के ऊपर ही क्रॉस कर गई, इतने लंबे पेड़ है। सॉरी, इस शैडो, इसका जो शैडो है, ये शैडो बहुत लंबा है, नॉट टहनी, शैडो मतलब ये पेड़ उतना ऊंचा है, ये पेड़ इतना ऊंचा है, ये पेड़ इतना ऊंचा है कि जब सूरज की किरण इसके ऊपर गिरती है तो जिसका शैडो बनता है ना, ये शैडो काफी लंबा बनता है। इधर ग्राउंड पे ऊंचा पेड़ है तो शैडो लंबा बनेगा, तो ये शैडो ही पूरे ग्राउंड को कवर कर जाता है, इतना ऊंचा ये पेड़ था, एल्म ट्री। टुडे 3 men ripped it down, ripped मतलब काटना, ripped मतलब काटना, ripped मतलब काटना, ripped it down, down मतलब नीचे गिरा देना, chopped it up कुल्हाड़ी से काटना, it took 10 minutes, बताओ 10 मिनट में काट के खत्म कर दिया, है ना। पेड़ का एज कितना था, पेड़ का एज था 160 ईयर्स, 160 साल लग गए, है ना, इतना ऊंचा बनने में, और इन्होंने 10 मिनट में ही खेल खत्म कर दिया। कहा 160 साल में ये बड़ा बना था, कहा 10 मिनट में ही सारा खेल खत्म हो गया। हाँ जी किरण। सर इसीलिए बोलते हैं कि जो कुछ चीज को बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए बहुत समय लगता है, पर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कम समय लगता है। जैसे आप साल भर पढ़ाई करो, है ना, लेकिन एग्जाम के 10 दिन पहले सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, बोरिया बिस्तर बांध करके लेट जाओ, है ना, मस्त नींद ले लो, स्टेक चिल्ली की तरह कुंभकर्ण के जैसा खाना खाओ, सो जाओ, है ना। तो क्या होगा, हो जाएगा सब सत्यानाश, सब लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ खराब हो जाएगा, है ना। तो साल भर आपने पढ़ाई की लेकिन अंत में आपने सब कुछ बिगाड़ दिया, है ना, बहुत कम समय में सब कुछ बर्बाद हो गया। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है ना, किसी चीज को बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन उसको खत्म करने में कुछ ही मिनट का टाइम लगता है, उसका लाइफ एंड हो जाता है, राइट। तो ये इस छोटी सी स्टोरी थी बाय डेविड हार्मर, है ना। इस पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं, आइए चलिए। Complete the summary of the poem by filling in the blanks with appropriate words. A tree takes a long time to grow. For many years, the trunk of the tree dashed the sky to grow higher and higher. बताओ जी क्या होगा? The trunk of the tree dashed the sky. बताओ जी क्या होगा? हाँ अरे बताओ। सर पुशिंग द स्काई। Pushing the sky. किरण बताओ। For many years, the trunk of the tree pushes the sky to grow higher and higher. हाँ pushes होगा बेटा, वर्ब ठीक करो, pushes ना। पुशिंग कब लगेगा, जब इसके पहले ईज एम आर लगेगा ना, कंटिन्यूअस टेंस में, ईज पुशिंग, आर पुशिंग। यहाँ पे तो क्या लिखा है, ट्रंक, ट्रंक यहाँ पे सब्जेक्ट है, ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्रंक किसका ट्री का, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ट्रंक, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक ही ट्रंक है, तो एस लगेगा, पुशेस,
pushes the sky to grow higher and higher. The branches grow long. The branches grow long as if they, बताओ जी, as if they were, हाँ जी साई बताओ, as if they were dash their arms and dash fingers. सर स्ट्रेचिंग। As if they were stretching. देखो यहाँ पे were लगा है तो यहाँ पर ये continuous tense, past continuous. As if they were stretching the arms and कैसा है बताओ, and वुडन फिंगर्स। and stretching the arm, नहीं, fingers wooden है, reaching है ना, and as if they were stretching their arms and reaching with fingers, है ना, reaching with fingers and where, यहाँ पे भी लगाना है, and where reaching with fingers, reaching with fingers. वुडन तो उसका एडजेक्टिव हो गया ना, वुडन फिंगर्स। वो फिंगर्स कैसा है, लकड़ी वाला फिंगर्स, लकड़ी नुमा फिंगर। तो वुडन क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। With every year the seasons change and the tree leaves also change from green to yellow and then from yellow to green. Since the time of the speaker's grandfather's fathers, there had been a dash outside his school. आर्य क्या होगा, there had been a elm. There had been an elm tree outside his school whose dash could be seen across the playground, whose shadow could be seen across the playground. The speaker felt sad when his tree was, किरण बताओ, Sir, chopped off. chopped जो शब्द है ना वो कुल्हाड़ी के लिए यूज होता है, chopped off, या चाकू के लिए भी यूज होता है, चॉपिंग करना। chopped off, चॉप मतलब किसी चीज को ऐसे एक झटके से सीधा सीधा काट दे, है ना, ऐसे लंबाई में फटाफट काट दे, chopped off by some men within 10 minutes. Answer the following questions in brief. What do the arms in line 3 refer to? Line number 3, long branches stretch the arms. बताओ जी, what does arms mean here? हाँ जी, आर्या बताओ। हाँ जी, आर्म्स किसको कहा गया, बताओ आर्या बताओ, सोचो। Sir, trees के जो long branches होते हैं। हाँ, the arms here refer to branches of the tree. जो टहनियां हैं, branches of the tree, है ना। एक तो आपको ये पता है ना, ये ट्रंक होता है ना, ये जमीन है, ये ट्रंक है ना, यहाँ से जो टहनियां निकलती हैं, है ना, ये जो टहनियां हैं इसमें पत्ते लगते हैं, ये ब्रांच है, राइट। और जो मेन बड़ा वाला हिस्सा होता है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, दिस इज ट्रंक, राइट, दिस इज ट्रंक। जैसे जैसे आपके शरीर में बोलेंगे तो ये जो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये जो बीच वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ पेट तक, ये क्या है, ट्रंक है। और उसके बाहर ये हाथ दो निकले हुए हैं, ये ब्रांचेस है, और पैर भी दो निकले हुए हैं, ये दोनों ब्रांचेस है। क्या बोलते हैं इनको, लिम्स बोल देते हैं, लिम्स बोल देते हैं, राइट। What do wooden fingers in line 4 refer to? बताओ बेटा, wooden fingers in line 4 refer to?
हाँ सही बताओ। Wooden fingers refer to small branches of the tree. स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्री, है ना। इन टहनियों के बाद भी छोटी छोटी टहनियां और होती हैं जो जिसमें पत्ते लगे होते हैं फाइनली, है ना। तो इधर वुडन फिगर रिफर टू स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्री, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ओके, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पॉइंट। हाँ जी किरण बोलो, कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर। Sir, the contrast between the beginning and the ending of the poem is that it took many and many years or very much time for a tree to grow and survive, but it took 10 minutes or very small time to chop it off or destroy it. ओके, है ना। मैनी इयर्स टू ग्रो बस लेस टाइम टू वैनिश। वैनिश है ना, गायब हो जाओ, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, है ना। कई साल लगे बड़ा होने में, लेकिन कुछ ही समय लगा बर्बाद, कुछ ही समय लगा बर्बाद। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट, राइट। द पोएट हैज यूज्ड सम imaginative metaphors and beautiful similes in the poem. In the table given below are some extracts from the poem. Mention whether the extracts is a simile or metaphor, है ना। चलो यहाँ पे इन्होंने सिमिली और मेटाफर तक की सीमित रखा है। पर्सोनिफिकेशन भी है इसमें अंदर, ओवरऑल देखेंगे तो, लेकिन कंपैरिजन भी है, राइट। तो हाँ बेटा, सर एक डाउट है। हाँ बेटा। सर मतलब टोटली में कोई लाइक और एज भी यूज नहीं हुआ है। हमारे रूल में नॉर्मली कहते कि सिमिलर में लाइक और एज लगता है, तो यहाँ पे टोटली मेटाफर होगा। यहाँ भी लगो, लाइक लगाइए सर जो ऊपर तीन वाले हैं, सो मेनी इयर्स ऑफ पुशिंग द स्काई। बताओ जी, सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है? बताओ आर्या, क्या होता है? व्हाट इज सिमिली, व्हाट इज मेटाफर? सर मेटाफर मतलब जो दिया होगा जो एक्सट्रैक्ट, अगर वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली इम्प्लाइड नहीं है, डायरेक्टली उसके बारे में इनडायरेक्टली बताया जा रहा है, तो वो मेटाफर होगा। और अगर वो एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली हमें मतलब कंपैरिजन डायरेक्टली हो रहा है तो वो सिमिली होगा, है ना। तो सिमिली होता है आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर होता है आपका डायरेक्ट कंपैरिजन, है ना। ये है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। दिस इज इनडायरेक्ट एंड दिस इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, लाइक या फिर एस। हर आईज आर लाइक द डियर, लाइक द आईज ऑफ द डियर, है ना। लेकिन शी इज अ डियर, शी इज अ डियर मतलब वो हिरनी है ना। तो वो क्या है, मेटाफर। तो लाइक और एस जहां लगेगा सिमिले, जहां पर ये नहीं लगेगा वो क्या है, मेटाफर। इस तरह से पहचान करेंगे, राइट। ओके, सो मेनी इयर्स ऑफ पुशिंग द स्काई, तो क्या होगा सही ये? सर मेटाफोर। मेटाफर। लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स, क्या होगा आर्या? सर मेटाफर। मेटाफर। ओके, रीच आउट विथ देयर वुडन फिंगर्स, क्या होगा किरण? सर मेटाफर। मेटाफर, है ना। ईयर्स ड्रिफ्ट बाय फॉल लाइक लीव्स, ये होगा आपका सिमिले, ये हो जाएगा सिमिले। एक सिमिले है, बाकी तीनों आपका मेटाफर। ओके, तीनों आपका मेटाफर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके। हाँ, व्हाट डज द पोएट वांट्स टू कन्वे
व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे। देखो यहाँ पे एस नहीं लगा क्योंकि ये एस पहले ही यहाँ लग चुका है ना, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे मतलब बताना, बाय सेइंग इट टुक 10 मिनट्स डिस्कस विथ योर पार्टनर। The poet has mentioned many phrases and words in the poems telling that it takes long for a tree to grow। बहुत सारे phrases लगाए हैं। phrases मतलब क्या होता है बेटा? group of words but they don't have their own meaning, मतलब they don't have a complete meaning। phrases आप लोग अभी नहीं पढ़े हो ना, एक होता है phrase, एक होता है clause, है ना। जैसे pushing the sky, pushing द स्काई। अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट होता तो क्या होता? द ट्री लगाना चाहिए, सब्जेक्ट ये होता। फिर ए ऑक्सिलियरी वर्ब भी नहीं है, इज भी नहीं, तो यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट मिसिंग है। केवल पुशिंग द स्काई, केवल मैं आपको बोलूँ बेटा पुशिंग द स्काई, मैंने बोला पुशिंग द स्काई, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ना। कोई मीनिंग आ रहा है? कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। तो दिस इज अ क्लॉज, सॉरी दिस इज अ फ्रेज, राइट। उसी तरह मैं बोलूं बेटा आपको, उसी तरह मैं आपको बोलूं कि स्ट्रेच द आर्म्स, स्ट्रेच द आर्म्स, RESTRETCH, स्ट्रेच द आर्म्स, ये भी क्या है? फ्रेज है, क्योंकि यहां पे भी कोई स्ट्रेच क्लॉज नहीं है, सॉरी कोई सब्जेक्ट नहीं। मैं बोलता किरण स्ट्रेच आर्म्स, स्ट्रेच द आर्म्स, तो ये सब्जेक्ट होता, तब ये क्लॉज हो जाता, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट नहीं है तो ये फ्रेज है। तो आप लोग फ्रेज ढूंढ लोगे, है ना। फॉल लाइक लीव्स, फॉल लाइक लीव्स, ये क्या है? ये भी एक आपका फ्रेज है। यहां पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी आपका फ्रेज है। इसी तरह आपको फ्रेज कुछ कुछ ढूंढने हैं और जो बताए कि इट टेक्स लॉन्ग फॉर द ट्री टू ग्रो, ट्री को बड़ा होने के लिए क्या क्या फ्रेज लगाए, जैसे पुशिंग द स्काई, स्ट्रेचिंग द आर्म्स, ये ट्री को बड़े होने के लिए सब आते हैं ना। स्ट्रेच द आर्म्स, पुशिंग द स्काई, और आप बोल सकते हो ग्रीन टू येलो, बैक टू ग्रीन, है ना, ये भी बड़े होने समय आता है, ट्री के बड़े होने को बता रहे हैं। शैडो लॉन्ग अक्रॉस, तो ये भी इसके ट्री को बड़ा होने को बताता है। तो इस तरह से आपको फ्रेज ढूंढना है, राइट। ये दोनों आपका होमवर्क है, ये दोनों आपको लिख करके मुझे अच्छे से भेजना है। ये आपको कैसे लिखना है? पहला वाला क्वेश्चन आपको लिखना है बॉडी, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इस तरह से लिखना है। सबसे पहले एक पैराग्राफ बॉडी, आपको बताना है, आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को कि इट टुक 10 मिनट्स। यहाँ पे 10 मिनट्स क्या मतलब करता है? तो आप क्या लिखोगे? 10 मिनट्स रेफर टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। इन 10 मिनट्स, हाँ बेटा सर इंट्रोडक्शन करेंगे ना, पहले इंट्रोडक्शन आएगा फिर बॉडी आएगा फिर कंक्लूजन आएगा। मैंने गलत लिख दिया, तो IBC मैंने बोला सही लेकिन लिखा गलत। तो पहले इंट्रोडक्शन, तो आपको बोलना है कि 10 मिनट्स इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। In 10 minutes, we can hardly cook Maggie. Even Maggie takes 10 minutes. Now we say 2 minutes, but it takes 10 minutes. है ना? तो very, and in 10 minutes we are also not able to brush our teeth, nor we are able to take a bath. है ना? Neither we are able to eat our lunch. And 10 मिनट में नहीं हो पाता। छोटी छोटी कहानी, छोटे छोटे चीज जो रोज करते नहीं हो पाता। ये ऐसा करके आपको इंट्रोड्यूस करना है। फिर आपको लिखना है क्या? सपोज बट वी कैन कट ए ट्री इन 10 मिनट्स। व्हाट इन कॉन्ट्रास्ट, वी कैन नॉट ब्रश आवर टीथ्स इन 10 मिनट्स बट वी कैन कट अ 200 years ट्री इन 10 मिनट्स। व्हाट ए कॉन्ट्रास्ट। ऐसा करके आपको एक कैची इंट्रोडक्शन बनाना है जिसको पढ़ने में मजा आए। बना पाओगे? मतलब आपको एकदम एडवर्टाइजमेंट के जैसा बनाना है। एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना टीवी में, है ना, ये क्रीम लगाओगे भैंस से गाय बन जाओगे, है ना ये क्रीम लगाओगे ऐसा हो जाएगा, है ना, ये चॉकलेट खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये दवाई खाओगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा।
तो आपको कितना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, मतलब कितना इंटरेस्ट आता है उसको खरीदने में, है कि नहीं। तो इसी तरह इंट्रोडक्शन में थोड़ा कैची करना, फिर बॉडी में आप लिखोगे कि कैसे कैसे एक बड़ा सा ट्री जो 160 साल पुराना था, 200 साल पुराना था, उसने क्या क्या किया, है ना। क्या लिखोगे आप बेटा, आप लिखोगे द ट्री ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम प्रोवाइडेड अस विथ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑक्सीजन, इट सोक्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट, है ना। इट गेव शेल्टर टू सो मेनी ट्रैवलर्स, इट गेव अस फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, है ना। इट ऑल्सो प्रिवेंटेड द सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड, सॉइल इरोजन नहीं होने दिया। तो ऐसा कर करके आपको लिखना है कि ट्री ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, राइट। फिर आपको कंक्लूड करना है कि ट्रीज को काटने से क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या समस्या हो सकती है। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल ग्रो। हाँ बताओ बताओ साई, क्या क्या समस्या होगी। सर सॉइल इरोजन, हम्म सर सर और भी हो सकता है कि डिफोरेस्टेशन भी हो सकता है, हाँ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना। ये सब मेरे बहुत बनते हैं। एयर पोल्यूशन विल राइज, वाटर पोल्यूशन विल राइज। आप आजकल आप लोग टीवी देखते होगे नहीं, दिल्ली में सर कितना पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। दिल्ली में पूरा चारों तरफ फॉग ही फॉग है, दिन भर कुछ दिखाई नहीं देता। कल कल रात को एक क्रिकेट मैच होने वाला था, तो क्रिकेट मैच को कैंसिल कर दिया रात के 7 बजे, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है कुछ, इतना पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन को फिक्स करने का काम कौन करता है, ट्रीज करते हैं। तो इफ वी कट अ ट्री, इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, देन many problems will arise, the pollution will become intolerable, right। हाँ जी सर और एक हो सकता है कि ग्लाशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लाशियर। वो भी हो सकता है। एनवायरमेंट आप लोग पढ़े हो, उससे आप जोड़ सकते हो सारी चीजें। सर और जो हमारा ओजोन लेयर है वो भी पतला हो जा रहा है। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो हो जाएगा। और एक डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स विल गेट डिस्ट्रॉयड, है ना। चिड़िया जहां रहती थी, आजकल चिड़िया नहीं रहेगी, है ना। तो फिर डियर नहीं होंगे, तो डियर नहीं होंगे तो शेर नहीं होंगे, है ना। तो ये सारा चीज है, चलता रहता है प्रोसेस। हाँ जी किरण बताओ। सर न्यूज़ की बात करें तो यही शायद तक मैं आजकल ही सुनी हुई न्यूज़ कि वहाँ पे फॉग के कारण, ठंडी के कारण जो पूरा फॉग एरिया हो गया था, तो जो बहुत सारे बस एंड कार पूरा एक के बाद एक टकरा के बहुत सारे लोग भी मर गए। और वहाँ पे एक बेब मदर की भी कहानी है, मैं शॉर्ट्स में देख रही थी, मुझे थोड़ा लगा कि मतलब एक फॉग के कारण, ये फॉग भी नहीं था, वहाँ पे इतना पोल्यूशन हो चुका है कि फॉग इतना बढ़ जा रहा है कि बस कार किसी को दिखाई नहीं दिया। और एक के बाद बहुत सारे बस कार सब जल के पूरा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली में। More than 60 vehicles collided with each other, more than 25 people were dead, है ना, यमुना एक्सप्रेसवे। हाँ जी आर्य बताओ। सर अगर मतलब डिफॉरेस्टेशन होगा तो फ्लूड्स भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज। हाँ हाँ, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज, है ना। और थोड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लो। इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, वी विल नॉट फाइंड वुड। जब हमें लकड़ी चाहिए होगी तब नहीं मिलेगा, पहले ही सब काट लिया, है ना। जब फर्नीचर बनाना होगा, पेड़ बड़ा ही नहीं हो रहा, पहले ही काटे जा रहे हैं, है ना। पेड़ बड़ा होना चाहिए था, उसको पहले ही काट दिया। ठीक है जी। हाँ जी, और क्या है सही बताओ। सर न्यूज की बात करें तो अभी जो मतलब अभी ये वायरल हो रहा है, ट्रेंड में चल रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिर गया है। पर ऐसा कैसे गिर गया है? मैंने तो नहीं सुना बेटा अभी। सर अभी 2-3 मतलब कल ही न्यूज आया है। मुझे तो पता नहीं, लेको एक बार देखा जाए। सर गूगल में देखिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी या लिबर्टी?
सर लिबर्टी। अच्छा, अमेरिका वाला। देखा जाए अमेरिका से तो एक ही न्यूज आती है। ओह, अमेरिका से एक ही न्यूज आती है, ट्रम्प का क्या, उसका मूड चेंज हो जाता है, यही नखबर आती है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रेप्लिका, रेप्लिका है ये, ओरिजिनल नहीं है। उसी के जैसा बनाया था ब्राजील में, वो गिर पड़ा। बताओ। अरे ये कुछ नहीं, पिछले 3 महीने पहले महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई थी, वही गिर पड़ी। अब उसको न्यूज में नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि वो सरकार की, फिर लोग थू थू करेंगे। थोड़ा सा दिखाए, फिर वो बंद कर दिया मुद्दा वहाँ। ठीक है सर हाँ बेटा। मतलब ट्रीज कटिंग में मुझे ज्यादा बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो खड़े होंगे जिनको हम गिन नहीं सकते। तो मतलब मेन प्रॉब्लम मुझे जितना लगता है सॉइल इरोजन है और एयर पोल्यूशन है, ड्रॉट भी है, ड्रॉट जो सूखा पड़ जाता है। हाँ, ये तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। पहले ग्रास रूट पे अगर आप सोचोगे ना, अगर ट्रीज टूट जाए तो सबसे पहले क्या, लकड़ी नहीं मिलेगी, है ना। सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी को बांध के रखती थी उसकी जड़ें, अब वो मिट्टी सॉइल इरोजन होकर फैल जाएगी। लॉस ऑफ हैबिटेट टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स, लॉस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं, लॉस ऑफ फ्रूट्स एंड ट्री प्रोडक्ट्स जो हमको मिल सकते थे वो नहीं मिल पाते, है ना। तो इस तरह आपको बॉडी में इसको लिखना है। फिर कंक्लूड क्या करना है ना, कंक्लूड आपको करना है कि यही कंक्लूड करना है जैसा हमने किया था कि it takes years to grow a good habit but it takes some minutes to break that habit, है ना। इस बात को आपको कंक्लूड करना है। इसको it took 10 minutes, तो इस बात को थोड़ा सा कंक्लूड करना है। साथ में आपको ये भी लिखना है कि also it is also possible that if we have a bad habit for years we can also kill that bad habit in 10 minutes। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल if we have a addiction for smartphone we can stop using YouTube in smartphone, है ना। we can stop using, जैसा मैंने आपको बताया था बीच में, we can make our screen gray scale। ये तो बंद ही कर दिया मैंने, हाँ ग्रे स्केल दिख रहा है, अभी भी ग्रे स्केल है ना, देखा ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। थोड़ा पीछे ले आ, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, लाइट है ऊपर, अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है ना। तो मुझे अब इसमें कुछ मजा ही नहीं आता, है ना। तो अभी मोबाइल ऑन भी रहता है तो मैं नहीं देखता इसको, है ना। तो ये भी कितना समय लगा, मैंने रिसर्च किया, मैंने 1-2 यूट्यूब वीडियो देखे डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे नहीं, डेस्कटॉप पे देखा और मैंने चेंज कर दिया। अब देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया मैंने, स्क्रीन को, मैंने स्क्रीन भी ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। तो ऑल्सो वी कैन ब्रेक ए बैड हैबिट्स इन 10 मिनट्स, राइट। तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना है कि 10 मिनट्स अच्छा भी हो सकता है, 10 मिनट्स बुरा भी हो सकता है, राइट। समझ गए। तो इस तरह से आपको ये दोनों आंसर लिखने हैं और मुझे भेजना है ना। आपको कितने ये लिखना है, आपको कितने, ये 250 वर्ड्स में लिखो, लंबा लंबा लिखो। और इसको तो फ्रेजेस एंड वर्ड्स में 100 वर्ड्स के अंदर लिखो, राइट। अच्छे से सोच समझ करके लंबा लंबा लिखो, कहानी बनाओ, कुछ भी करो, इसको बड़ा करो, ऐसे की तरह लिखो, लंबा लंबा 10 मिनट्स के बारे में लिखो, ठीक है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलो बच्चों, कल मिलते हैं। आप लोग अभी आपको क्या काम है, अभी आप लोगों को अपने आंसर शीट जो है वो भेजना है, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स वाले ग्रुप में, इंग्लिश वाले ग्रुप, अच्छे से फोटो खींच के क्लियर भेजो। क्या हो गया, थैंक यू सर। भेजो थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।